सो द क्लासिक असासिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग इज नाउ रिसेंट, यानी कि अब इसमें मिलती है बेटर ग्राफिक्स, बेटर कॉम्बैट और स्टोरी में भी कुछ चेंजेस है। तो आज इस गेम का गेम प्ले टेस्ट करने वाला हूँ मैं ऑन 4GB RTX 3050। मेरे पास यहाँ पर Asus TUF A15 है। लैपटॉप के सारे स्पेसिफिकेशंस अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड है। तो गेम प्ले मैं सारी प्रीसेट ग्राफिक सेटिंग्स में करके दिखाने वाला हूँ विद एंड विदाउट फ्रेम जनरेशन। यस, इस गेम में आपको FSR 3 के थ्रू फ्रेम जनरेशन भी मिलता है ऑन RTX 30 सीरीज। लेकिन इस गेम के लिए अप्रोच थोड़ी अलग रहेगी, क्योंकि इस गेम में आप देखो तो बहुत सारी ग्राफिक प्रीसेट्स है। ये देख रहे हो कितने सारे ग्राफिक प्रीसेट्स है। ये हैंडहेल्ड वाले छोड़ दो, ये तो हैंडहेल्ड गेमिंग वाले डिवाइसेस के लिए। ये अल्ट्रा हो, दोस्तों देखो, अल्ट्रा लो, वेरी लो, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा हाई, इतने सारे ग्राफिक प्रीसेट है इसके। अब अगर हर एक ग्राफिक प्रीसेट को मैं विद एंड विदाउट फ्रेम जनरेशन दिखाने लग गया ना, तो वीडियो बहुत लंबा और बोरिंग हो जाएगा। तो इसलिए सबसे लोएस्ट ग्राफिक सेटिंग से मैं फ्रेम जनरेशन ऑफ रखूंगा, और तब तक ऑफ रखूंगा जब तक कि गेम प्ले स्मूथ रहेगा। और जैसे ही गेम प्ले थोड़ा लैग होने लगेगा, थोड़े FPS कम दिखने लगेंगे, तो फिर उस ग्राफिक सेटिंग से मैं फ्रेम जनरेशन भी ऑन कर दूंगा। यानी कि उस ग्राफिक सेटिंग से आपको फिर विद एंड विदाउट फ्रेम जनरेशन दोनों देखने को मिलेगा। और बाकी हर एक ग्राफिक सेटिंग में आप VRAM यूसेज यहाँ पर नीचे देख सकते हो। तो सबसे पहले ग्राफिक प्रीसेट को करते हैं अल्ट्रा लो पे और चेंजेस को अप्लाई कर देते हैं। और बाकी जो डिस्प्ले सेटिंग्स है वो भी आप देख सकते हो। मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है, बस ये FPS लिमिट ऑन थी, इसको ऑफ कर दिया है। और ये फ्रेम रेट टारगेट 120 था, मैंने 180 कर दिया। और बाकी कुछ भी इस ग्राफिक सेटिंग में चेंजेस मैंने नहीं किया है। करंटली फ्रेम जनरेशन ऑफ है और अपस्केलिंग सेट है NVIDIA DLSS पे और अपस्केलर क्वालिटी है बैलेंस पे। तो अभी आप गेम पे देख रहे हो अल्ट्रा लो ग्राफिक प्रीसेट पे विथ NVIDIA DLSS सेट टू बैलेंस्ड और फ्रेम जनरेशन ऑफ है। फ्रेम जनरेशन तब ऑन करेंगे उस ग्राफिक सेटिंग में जब गेम अनप्लेबल हो जाएगा, और जब तक गेम प्लेबल हो रहा है तब तक बिना फ्रेम जनरेशन के ही मैं आपको गेम प्ले दिखाने वाला हूँ। वैसे मैंने इस गेम को काफ़ी हद तक खेल लिया है। मैंने करीब वो एक हवाना जो सबसे पहले टाउन आता है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, और अभी हम लोग की नई जगह पर आ गए। ये जो जगह है ना, ये पायरेट्स के लिए सबसे सेफ जगह है, ऐसा गेम में बताया गया था। और यहाँ से अपन को कुछ रिक्रूटमेंट्स करना है अपनी टीम के लिए, तो वो रिक्रूटमेंट्स भी मैंने कर दिए हैं। बस अब कुछ मिशन ही बचे हैं अब यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट ग्राफिक प्रीसेट पर चलते हैं। तो अब इसको कर देता हूँ मैं वेरी लो पे और चेंजेस को अप्लाई कर देता हूँ। गेम रिस्टार्ट कर देता हूँ। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो वेरी लो ग्राफिक प्रीसेट पे विथ NVIDIA DLSS सेट टू बैलेंस्ड और फ्रेम जनरेशन ऑफ है। और काफ़ी टाइम बाद ऐसे अब मैं यूबीसॉफ्ट के किसी गेम का गेम प्ले कर रहा हूँ, वरना यूबीसॉफ्ट का तो अब डाउनफॉल हो चुका है। वो तो अच्छा है कि इन लोगों ने ये अपने एक बहुत अच्छे गेम का फिर से एक वो बेटर ग्राफिक्स वाला वर्जन बना दिया। मतलब कॉम्बैट वगैरह भी इन लोगों ने कुछ और स्टोरी भी कुछ नया किया है। तो ये काम इन लोगों ने अच्छा किया है, वरना तो यूबीसॉफ्ट कहाँ जा रहा है ये यूबीसॉफ्ट को ही पता है। और ये बात बहुत अच्छी है कि यूबीसॉफ्ट ने इस गेम में इतने सारे ग्राफिक प्रीसेट दिए, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पीसीज में ये गेम चल जाएगा। सारे गेम्स में इतने सारे ऑप्शंस होने चाहिए, अच्छा रहता है। बाकी अब नेक्स्ट ग्राफिक प्रीसेट पर चलते हैं। तो अब मैं इसको कर दिया लो पे और चेंजेस को अप्लाई कर देता हूँ, गेम रिस्टार्ट कर देता हूँ। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो लो ग्राफिक प्रीसेट पे विद DLSS सेट टू बैलेंस्ड और फ्रेम जनरेशन ऑफ है, और अभी भी गेम प्लेएबल है विदाउट फ्रेम जनरेशन। अराउंड 50 से 60 के बीच में ये FPS चल रहे हैं, तो अच्छा है, गेम प्लेबल है बिल्कुल। बिल्कुल कोई लैग स्टार्टर नहीं मिल रहा है। और अभी अपन जो है यहाँ पर बीच में घूम रहे हैं, एक आधी कोई वो मिल जाए मुझे एनिमी तो असासिनेट किया जाएगा फिर। तो अब ग्राफिक प्रीसेट चेंज करते हैं। तो अब मैं इसको कर देता हूँ मीडियम पे और चेंजेस को अप्लाई कर देता हूँ। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो मीडियम ग्राफिक प्रीसेट पे विद DLSS सेट टू बैलेंस्ड और फ्रेम जनरेशन ऑफ है। और ये जो ग्राफिक सेटिंग है ना, ये मुझे इस गेम को खेलने की बिल्कुल बेस्ट ग्राफिक सेटिंग लगती है। और वो क्यों, पहले इनको मारता हूँ फिर बताऊँगा। चलो भाई, मैटर दिया जाए। इसको अपन ऐसे ब्लॉक करूँगा मैं भाई, ब्लॉक करना रहेगा। हाँ, तो मैं कह रहा था ये ग्राफिक सेटिंग मुझे इस गेम खेलने के लिए बेस्ट लगती है 4GB RTX 3050 में, क्योंकि इसमें क्या है कि एक तो फ्रेम जनरेशन ऑन नहीं करना पड़ता है, और बिना फ्रेम जनरेशन ऑन करे ही गेम स्मूथली चल जाता है। और पर्सनली मुझे भी अच्छा लगता है बिना फ्रेम जनरेशन गेम खेलने पे, क्योंकि ना उससे वो एक ना ग्रेनी सा टेक्सचर आने लगता है फ्रेम जनरेशन ऑन करने से। तो वो चीज़ मुझे फिर उतनी पसंद नहीं आती है। बाकी जिस गेम में अब मजबूरी होती है कि ऑन करने बिना स्मूथली खेल नहीं सकते हो, तो फिर उसमें ऑन करना ही पड़ेगा। बाकी मैं आपको फ्रेम जनरेशन के साथ भी इस ग्राफिक सेटिंग में गेम प्ले दिखाई देता हूँ। तो ये मैंने कर दिया फ्रेम जनरेशन ऑन और चेंजेस को अप्लाई कर देता हूँ। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो मीडियम ग्राफिक प्रीसेट पे विद DLSS सेट टू बैलेंस्ड और फ्रेम जनरेशन भी ऑन है। अब FPS आप देख सकते हो बढ़िया 60 से 70 के बीच चल रहे हैं। 60 से 70 भी क्या, 70 से भी ऊपर चले गए आप देखो। तो एकदम ही स्मूथ गेम प्ले मिल रहा है इसमें, तो अच्छा है। अभी नेक्स्ट ग्राफिक सेटिंग वाला चलेगा कि फ्रेम जनरेशन के साथ आप इस गेम को खेल सकते हो या नहीं, या फिर फ्रेम जनरेशन के साथ भी लैग करने लगता है।
तो अब अपन ग्राफिक सेटिंग को चेंज करते हैं। तो अब मैंने इसको कर दिया हाई पे और चेंजेस को अप्लाई कर देता हूँ, गेम रीस्टार्ट कर देता हूँ। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो हाई ग्राफिक प्रीसेट पे विद DLSS सेट टू बैलेंस्ड और फ्रेम जनरेशन ऑफ है। और गेम प्ले आप सामने देख सकते हो कि अब गेम प्ले थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा है, 20, 21, 25 ऐसे FPS आ रहे हैं और उतना स्मूथ गेम प्ले अब रहा नहीं, एक को असैसिनेट किया जाए। बाकी अब जो है फ्रेम जनरेशन ऑन करते हैं। तो ये मैं इसको कर दिया है AMD FSR फ्रेम जनरेशन में, चेंजेस को अप्लाई कर देता हूँ। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो हाई ग्राफिक प्रीसेट पे विथ NVIDIA DLSS सेट टू बैलेंस्ड और फ्रेम जनरेशन भी ऑन है। और अब मुझे दिख रहा है कि गेम प्ले स्मूथ हो चुका है। अब जो है मैं ऊपर से एक असैसिनेशन परफॉर्म करने वाला हूँ। इन लोग के ऊपर ये जा रहे हैं, पीछे वाले को मारा जाएगा। देखो मैंने इसको मारा तो उसके वो साथी को पता चल गया, अब लड़ा जाएगा इससे। इसमें आप ऐसे पैर मार के इसको गिरा भी सकते हो और तुरंत फिर खेल खत्म। तो हाँ, अभी तो गेम इसमें प्लेबल दिख रहा है विद फ्रेम जनरेशन, बाकी 35 से 40 के बीच में FPS आ रहे हैं। तो इस ग्राफिक की सेटिंग में सम वॉट ही गेम प्लेबल है। मे भी शायद अगर बहुत झुंड आए, फाइटिंग चल रही हो तो अब शायद फिर गेम ज़्यादा लैग करे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इतने FPS में गेम फुली प्लेबल हो पाएगा। तो अब जो है नेक्स्ट ग्राफिक प्रीसेट पे चलते हैं। तो अब मैंने इसको कर दिया वेरी हाई पे और चेंजेस को अप्लाई कर देता हूँ, गेम रिस्टार्ट कर देता हूँ। तो अब आप गेम पे देख रहे हो वेरी हाई ग्राफिक प्रीसेट पे विथ NVIDIA DLSS सेट टू बैलेंस्ड और फ्रेम जनरेशन ऑफ है। FPS बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं एज एक्सपेक्टेड, 15, 16, 20 से भी ऊपर नहीं जा पा रहे FPS। और गेम डेफिनेटली प्लेबल नहीं है बिल्कुल भी। तो अब फ्रेम जनरेशन को ऑन करते हैं। तो ये मैंने कर दिया है फ्रेम जनरेशन ऑन और इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो अब आप गेम पे देख रहे हो वेरी हाई ग्राफिक प्रीसेट पे विद NVIDIA DLSS सेट टू बैलेंस्ड और फ्रेम जनरेशन भी ऑन है। इसी के साथ अब लगाई जाए लीप ऑफ फेथ। ओके, तो अब देखते हैं गेम प्ले। हाँ, अब गेम प्लेबल नहीं है जैसे कि एक्सपेक्टेड था। 35 के अराउंड FPS आ रहे हैं और ये देखो ये लैग मिल रहा है, ये मूवमेंट करने में समझ में आ रहा है। अब तो 28 FPS करीब आ गए, 29, 30 ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, तो अब एक बार नेक्स्ट ग्राफिक सेटिंग भी आपको दिखाई दूँ। वैसे तो पता है उसमें भी गेम प्लेबल नहीं होने वाला, इसमें नहीं है, फिर भी एक बार करके देखते हैं कि कितना उसमें FPS आते हैं। तो चेंजेस को अप्लाई कर देता हूँ और गेम को रिस्टार्ट कर देता हूँ। तो अभी आप गेम प्ले देख रहे हो अल्ट्रा हाई ग्राफिक प्रीसेट पे, जो कि इस गेम की मैक्स ग्राफिक प्रीसेट है विथ NVIDIA DLSS सेट टू बैलेंस्ड और फ्रेम जनरेशन भी ऑन है। फ्रेम जनरेशन मैंने ऑफ नहीं किया क्योंकि आप देख सकते हो कि विथ फ्रेम जनरेशन भी गेम प्लेबल नहीं है इस ग्राफिक सेटिंग में। 25, 26, 30 ऐसे FPS आ रहे हैं। तो मैं अगर फ्रेम जनरेशन ऑफ कर दूंगा ना तो भाई तो फिर लगता है कि कैरेक्टर को एक जगह से दूसरे के हिलाना ही मुश्किल हो जाएगा, इतना ज़्यादा लैग होगा गेम। देख सकते हो, बाकी आप लैग तो आपको सामने दिख ही रहा है और FPS तो देख ही रहे हो। चलो, वैसे इस गेम में इतनी सारे ग्राफिक प्रीसेट है तो एक बार आपको लोएस्ट ग्राफिक प्रीसेट पे रे ट्रेसिंग के साथ भी दिखाता हूँ। तो उसको कर दिया मैंने अल्ट्रा लो पे और यहाँ पर जाकर वैसे तो पहले इसको अप्लाई कर देता हूँ, गेम रिस्टार्ट कर देता हूँ। तो अब रे ट्रेसिंग को ऑन करते हैं, स्टैंडर्ड पे रखते हैं चलो, और चेंजेस को अप्लाई कर देते हैं। बाकी अभी के लिए फ्रेम जनरेशन को भी ऑफ कर देते हैं, देखते हैं बिना फ्रेम जनरेशन के क्या होता है। तो अभी आप गेम प्ले देख रहे हो अल्ट्रा लो ग्राफिक प्रीसेट पे विथ रे ट्रेसिंग सेट टू स्टैंडर्ड, साथ में NVIDIA DLSS सेट है बैलेंस पे और फ्रेम जनरेशन ऑफ है। सो येस, अल्ट्रा लो ग्राफिक प्रीसेट पे तो आप विद रे ट्रेसिंग कर सकते हो, बिल्कुल स्मूथ गेम प्ले आ रहा है। अब रे ट्रेसिंग को एक्सटेंडेड करके देखते हैं क्या फ़र्क आता है। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो अल्ट्रा लो ग्राफिक प्रीसेट पे विथ रे ट्रेसिंग सेट टू एक्सटेंडेड मोड, साथ में NVIDIA DLSS सेट है बैलेंस पे और फ्रेम जनरेशन ऑफ है और बिल्कुल गेम प्लेबल है। आराम से आप गेम खेल पा रहे हो, कहीं पे भी कोई लैग स्टार्टर नहीं मिल रहा है। बाकी FPS 40 से 50 के बीच में चल रहा है। तो एक बार अब ग्राफिक प्रीसेट चेंज करके देखते हैं। तो अब मैंने इसको कर दिया वेरी लो पे और चेंजेस को अप्लाई कर देता हूँ, गेम रिस्टार्ट कर देता हूँ। तो अब आप गेम पे देख रहे हो वेरी लो ग्राफिक प्रीसेट में और रे ट्रेसिंग मोड सेट है एक्सटेंडेड पे, साथ में NVIDIA DLSS सेट है बैलेंस मोड पे और फ्रेम जनरेशन ऑफ है और यहाँ पर भी गेम प्लेबल है, बिल्कुल स्मूथ गेम प्ले आ रहा है, कोई लैग स्टार्टर नहीं है। तो अब ग्राफिक प्रीसेट चेंज करते हैं। मेरे ख्याल से आप और हायर ग्राफिक प्रीसेट पे भी आप विथ रे ट्रेसिंग खेल सकते हो। लो को स्किप करते हैं, मीडियम पर आते हैं। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो मीडियम ग्राफिक प्रीसेट पे और रे ट्रेसिंग मोड सेट है एक्सटेंडेड पे, साथ में NVIDIA DLSS सेट है बैलेंस पे और फ्रेम जनरेशन ऑफ है। बाकी 30 से 40 FPS के बीच आ रहा है, मोस्टली 35 से 40 के बीच में चल रहा है। तो गेम ऐसे तो स्मूथ लग रहा है, पर अगर ऐसा ज़्यादा मूवमेंट करते हैं या थोड़े एनिमीज के बीच जाएंगे तो फिर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लैग देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी फ्रेम जनरेशन ऑन करते हैं।
तो इसको मैंने कर दिया FSR पे और चेंजेस को अप्लाई कर देता हूँ। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो मीडियम ग्राफिक प्रीसेट पे विथ रे ट्रेसिंग मोड सेट टू एक्सटेंडेड, साथ में एनवीडिया DLSS सेट है बैलेंस पे और फ्रेम जनरेशन भी ऑन है। और आप देख सकते हो कि FPS 50 से 60 के बीच चल रहे हैं, मोस्टली 50 से 55 के बीच चल रहे हैं और गेम प्ले स्मूथ है, ऐसा कोई लैग वगैरह नहीं मिल रहा है। और एनिमी की टेरिटरी में अपन आ गए, इसको असैसिनेट किया जाए। तो यस, इस गेम को आप मीडियम ग्राफिक प्रीसेट में विथ रे ट्रेसिंग एक्सटेंडेड, जो कि इसका रे ट्रेसिंग का मैक्सिमम मोड है, आप उस पर खेल सकते हो आराम से। हाँ, लेकिन फ्रेम जनरेशन ऑन करना पड़ेगा, तभी आपको बिल्कुल ही स्मूथ गेम प्ले मिलेगा, वरना थोड़ा थोड़ा लैग मिलेगा। बाकी इससे ऊपर की ग्राफिक सेटिंग में जाओगे तो फिर आप विथ रे ट्रेसिंग नहीं खेल पाओगे। सो ये था गेम प्ले टेस्ट असासिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग रीसेंट का ऑन ऑल ग्राफिक सेटिंग्स। अब अगर इस गेम को आपको 4GB और RTX 3050 में खेलना है विदाउट फ्रेम जनरेशन, तो मीडियम प्रीसेट विथ DLSS बैलेंस सबसे बेस्ट रहेगा। और अगर विथ फ्रेम जनरेशन खेलना है तो हाई प्रीसेट विथ DLSS बैलेंस बेस्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट, अगर विदाउट फ्रेम जनरेशन प्लस रे ट्रेसिंग खेलना है तो वेरी लो प्लस DLSS बैलेंस बेस्ट रहेगा। एंड विथ फ्रेम जनरेशन प्लस रे ट्रेसिंग खेलना है तो मीडियम प्रीसेट प्लस DLSS बैलेंस्ड बेस्ट रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ऐसे किसी और गेम का गेम प्ले देखना हो तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और फिर मिलूंगा आपसे ऐसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।